हमने भारत की न्यायपालिका पर हमेशा भरोसा करते हैं और इस न्यायपालिका पर 2 बार फिल्म भी बन चुकी है, जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2। वहाँ पर बताया गया था कि आज भी 2 भाइयों में अगर झगड़े होते हैं तो वो भारत की न्याय व्यवस्था पर इतना भरोसा करते हैं और वो कोर्ट की शरण लेकर उस न्याय पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जयपुर की, जयपुर के अंदर में बस्सी थाना क्षेत्र के अंदर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर उनके ताऊ के बच्चों ने ही अपनी चाची की ज़मीन को बेऔलाद घोषित कर कब्जाने का काम किया है। हमारे साथ में दोनों दुखी परिवार या पीड़ित परिवार हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि इस कलयुग का हम हवाला तो देते हैं, लेकिन ये कलयुग किस चरम सीमा पर पहुंचेगा और किस चरम सीमा पर लोगों को और क्या क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर ये न्याय की गुहार लगा के आज मीडिया के पास आई है और हम उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहा कि इनके ही परिवार के लोगों ने इन्हें बेऔलाद घोषित कर उस ज़मीन को हथियाने का पूरा काम कर लिया है। हमारे साथ में इनके जो है एक जिनको बेऔलाद घोषित किया गया था, उनकी बेटी है और उनके पोते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो आप बताइए क्या पूरा मामला था और क्या घटनाक्रम क्या हुआ। ये मेरे पिताजी के हम 3 बहनें हैं, तो 3 बहनों में 2 बहनें तो ख़त्म हो गई और एक मैं अकेली हूँ। तो उन्होंने मना कर दी। पहले तो बताते रहे कि हाँ देंगे और फिर बाद में जब ज़मीन बेचने लगे, जब हमने पूछा भाई ये ऐसे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने ये बोला कि है ना जो कुछ नहीं तुम्हारा लेना देना, ये बात बोली उन्होंने। फिर हमने बस्सी के अंदर भी लगाया तो बस्सी से तहकीकात निकाली और कानूता के अंदर ज़मीन है हमारी 12 बीघा है, उसमें 6 बीघा की हकदार हूँ मैं। ये है मेरी समस्या। आप हमारे सामने ये मेरी आपसे एप्लीकेशन है कि भाई मेरी ये पूरी करोगे। 71 की तो मैं हो गई और अभी कोई भरोसा नहीं है मेरा, तो इसलिए मेरे सामने ही होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए वो मेरे सामने होना चाहिए भाई, क्योंकि आपको न्याय व्यवस्था पर जो भारत का संविधान है उस पर तो पूरा भरोसा है। हाँ है ना, जब भी तो आई हूँ मैं यहाँ पे, भाई भरोसा है, भाई मेरे साथ देंगे ये, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। जब भी हमने केस करा है, जब भी हमने एफआईआर करवाई है कि हम जब भी हमने केस करा है, जब भी हमने एफआईआर करवाई है कि हमारा पूरा हक मिले। मेरी अम्मा को ये 71 ईयर्स की है, डायबिटीज़ भी है, इनके बीपी भी है, इनका कोई भरोसा नहीं है आजकल। वैसे अपने यंग जनरेशन का ही नहीं है, तो मतलब विडो भी है, इनके बूढ़े को तो क्या ही कर सकते हैं अपन। तो हमें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी को भी बताया है, राष्ट्रपति जी को भी बताया है, मोदी जी को भी बताया है और एसडीएम कोर्ट में हमने सब जगह सबको बताया है, लेकिन हमारा अभी तक कोई भी हमारा मतलब सबने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, 7 दिन के अंदर हो जाएगा, 10 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारे साथ। तो क्या लगता है, क्योंकि जो जिस प्रकार से आप लोगों के घर के ही लोगों ने आपके साथ जालसाजी की है, तो आप लोग कब पता पड़ा? क्योंकि मामला तो देखा जाए तो बहुत पुराना भी है और बड़ा भी है, क्योंकि घर के लोग ही कहते हैं ना, घर का कुल ही कभी कभी दीपक जो है घर को जला देता है। तो ये परिस्थितियाँ हुई कैसे? ये हुई ऐसे, इनने 1998 के अंदर जो ज़मीन थी इनके, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। इनके पिताजी और 2 भाई थे, तो एक पिताजी की तो 3 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी, और एक के इनके जो छोटे भाई थे इनके पिताजी, इनकी 3 लड़कियाँ ही थी। तो इनकी शादी छोटी छोटी उम्र में हो चुकी थी, जयपुर में सबकी शादी करी है इनने। और फिर इनने ऐसे करते रहे कि ना जो तेरे पिताजी की ज़मीन है हम तेरे को तेरा हिस्सा देंगे, ऐसे करते रहे। फिर हम अभी लेटेस्ट हमने 6-7 महीने पहले हम गाँव गए, जब हमें पता चला कि वो ज़मीन को बेच रहे हैं। हमने बोला भाई ये चीज़ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो कहते कि तेरे पिताजी का कुछ भी नहीं था, जो भी था वो सब हमारे पिताजी का था। फिर हमने कानूता से, बस्सी तहसील से हमने पेपर वगैरह लिखलाया, तो उसमें सब साफ दिख रहा है कि उनने इनके पिताजी को ना औलाद बताते हुए उनके पिताजी की हिस्से की ज़मीन खुद के नाम करवा ली है। ऐसा हुआ है। और अब वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं देंगे तुम्हें जहाँ पे लड़ना है लड़ लो, कोर्टबाजी करनी है कर लो, कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें एफआईआर करवानी है, तुम्हें जो करना है कर लो, पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो ऐसे कहते हैं। आज भी वो मौज मस्ती में और हम परेशान हैं। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि एफआईआर करवा लो या कुछ भी कर लो, तो क्या उनको कानून का डर नहीं है? उनको कानून का डर नहीं है बिल्कुल, जहाँ तक मेरे को लगता है। उनके मतलब ये कहते हैं हमारी बहुत अच्छी जगह पहुँच है, हम सबको जानते हैं, इसलिए क्या पता वो डर है। और पैसा भी है उनके पास, तो पैसे के डर पे वो मतलब उनको डर नहीं लगता। हमारे पास तो पैसा भी नहीं इतना कोई हम जो कि सबको खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। अच्छा माता जी, क्योंकि पहले सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी,
अब क्योंकि भजन लाल की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार है और महिलाओं के न्याय के मामले में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बिहार में चुनाव हुए उसमें महिलाओं के बात की गई है, तो आप देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी आप? उनसे यही कहना चाहती हूँ मैं भी, हमारा ये मामला जल्दी से जल्दी किया जाए, ये है हमारी इच्छा। तो भाई क्योंकि आप लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के अंदर आप लोगों ने लगा रखा है, तो पेच कहाँ पे फंस रहा है? कोई पेश तो भाई मतलब अभी तक हमारा काम चल रहा था। अब जैसे कोर्ट में तारीख आती है तो तारीख भी जैसे 15 दिन की आती है, फिर उसको अगर जिस दिन हम जाते हैं, हमेशा हम कोर्ट जाते हैं, फिर वो तारीख आगे पोस्टपोन हो जाती है, मतलब तारीख पे तारीख मिलती रहती है, कभी 1.5 महीने की आती तारीख। तो अब हमारी एफआईआर भी हमने करवा रखी है, एफआईआर भी हमारे पास है, लेकिन एफआईआर को भी आज 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए, तो उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बिल्कुल ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप, जैसे मैंने माताजी से पूछा, शायद बोलने में थोड़ा सा उनको लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई मैं 71-72 साल की हो गई हूँ, अगर मेरे जीते जी न्याय मिल जाए, जैसा आप मुझे बता रही थी, तो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्या पता कोई आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। यही है मेरी तो अपील भाई, है ना, आप जल्दी से जल्दी मेरा काम करवा दो तो सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो मरने के बाद तो कोई देखने के लिए आता भी नहीं है, भाई लोग मरने के बाद देखने के लिए मेरे सामने होना चाहिए ये काम, यह है मेरी तो बिल्कुल देखिए, इनका मानना है कि जीते जी अगर न्याय मिल जाए तो शायद इन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा हो जाएगा। 72 साल की ये हो चुकी है और आपने दामनी फिल्म देखी होगी जिसमें सनी देओल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, लेकिन आज वो उन्हीं तारीखों के चक्कर में पड़कर शायद न्याय पाने की उम्मीद में दर दर चक्कर लगा रही हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी आई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने का प्रयास किया, लेकिन शायद उस समय कोई था नहीं, लेकिन इन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है और ये चाहती हैं कि मेरे जीते जी अगर मुझे न्याय मिल जाए, क्योंकि इनका ये भी कहना था, क्योंकि बोलने में थोड़ी असमर्थ हैं, इनका ये भी बोलना था कि अगर मैं ज़िंदा हूँ कोई भी अपने साथ धन दौलत लेके नहीं जाता है, लेकिन मेरे जीते जी अगर न्याय मिल जाता है तो शायद भारत की न्यायपालिका की जो चरमराती व्यवस्था है उस व्यवस्था को एक हद तक ठीक कर सकते हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।